8 बजे रात के मार के भेजे रहन हैं। हियाँ भाग के हमारे घरे आए रही। फिर हम पुलिस बिजली करंट छुआ रहन हाथे में उनके। थी से बेटी बोली कि हमारे पापा गरीब है, नहीं दे पाएंगे तो चलिए मर डाल। हमारे भी तो इतनी दर्दनाक तरीके से मारे कि समाज आज देखेगा कि मम्मी कहाँ है इस समय? लखनऊ में है। क्या हुआ है उन्हें? पापा मारे हैं। कैसे मारे थे बेटा? डंडा और लोहा लोहा से मारे थे। उनका दांत वगैरह एक दांत बचा है। सब दांत तोड़ दिए आपकी मम्मी का? हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर के थाना अंतर्गत शिवगढ़ में है और शिवगढ़ की एक ऐसी दर्दनाक घटना जो एक पति ही अपनी पत्नी की जब जीवा काट लेता है, सारे दांत तोड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। इस परिवार में है आज उस बेटी के परिवार में उसकी माँ की क्या व्यथा है, क्या है उनकी चाची की व्यथा, कैसे उनकी साथ साजिश की गई, क्या पति में क्या लड़की में देखा उसने और क्या कुछ तू मैं हुई, क्या कुछ सच्चाई है इस कहानी की, हम आप तक पहुँचाएंगे, बने रहे तक। जिनके साथ ये घटना हुई क्या लगती थी? लड़की लगती थी, मौसी लगती है उनकी। कैसे कैसे बात हुई? अब विवाद तो कुछ पता नहीं हमको, कैसे हुआ, कैसे लड़ाई हुई, कैसे मारा, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से दर्दनाक तरीके से मारा है, देखा जाए भी फोटो या वीडियो में, तो ऐसे ही कोई करता नहीं। क्या बातें हुई थी आपसे? नहीं, बात नहीं हुई थी। कभी आपकी लड़की ने नहीं, बताया? बीच में बात हुई थी, आई थी हमसे मिलने, उनकी दादी दिल्ली गई हैं, उनका बड़ा लड़का है, उनके साथ में माँ को लेने आए थे, तो आई थी मिलने, मिल उल के अपना हाल चाल बताई। कभी नंदिनी ने ये नहीं बताया कि मौसी जी या मम्मी जी हमें हमारे पति नहीं, कुछ भी नहीं बताती थी। क्या आप लोगों ने जांच परख के शादी नहीं की थी? नहीं, हम लोग इस स्वभाव का है? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। आप लोग को पता नहीं चला? सुनने में भी आ रहा है लड़का नशा भी करता है। हाँ, नशा करता है, पहले से करता था, पूरा परिवार करता है उसका नशा। फिर कैसे ऐसे परिवार के साथ एक सीधी सादी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने के लिए छोड़? अब हम लोग क्या बताएं, उनके पिताजी शादी किए हैं, तो हम थोड़ी मना करेंगे मत करो, वहाँ पे कर दिए। बच्चे वगैरह कितने थे? 2 बच्चे हैं, 4 साल का बच्चे लड़का है और 6 महीने की बच्ची है। बेटा इधर आओ जरा, आओ। खड़े जाओ, बोलो बेटा, इधर लगो। आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? लखनऊ में है। क्या हुआ है उन्हें? पापा मारे हैं। कैसे मारे थे बेटा? डंडा और लोहा से मारे थे। उनका दांत वगैरह एक दांत बचा है। सब दांत तोड़ दिए आपकी मम्मी का? आप क्या कर रहे थे उस समय जब आपके पिताजी आपकी मम्मी को मार रहे थे? डरे थे। डर गए थे? आपने किसी को बुलाया नहीं? बुलाए थे। कौन कौन आया था बेटा वहाँ बचाने के लिए? बड़ती मम्मी और बड़ते पापा। ये लोग आए थे। आपको नहीं मारे आपके पिताजी? नहीं, मारे नहीं थे। नहीं, तुम तो बता रहे थे कि पापा हमको भी मारे थे। नहीं मारे थे। बड़ी मम्मी आई थी वहाँ पे। अच्छा, आपके पापा आपसे प्यार करते थे? प्यार नहीं करते थे? कुछ लाते नहीं थे खाने के लिए? लाते थे। अच्छा, आपके पापा जो हैं आपकी मम्मी से कब झगड़ा करते थे? डेली करते थे कि कभी कभार झगड़े होते थे? डेली करते हैं। दिन में कि रात में? रात में। अच्छा, आपके पिताजी जो हैं दारू वारू भी पीते थे बेटा? ये देखिए, बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे ऐसे ऐसे सच्चाई के कहे हैं अपने मुख से, क्योंकि एक बच्चे के सामने जब उसकी माँ को मारा जाता है, निसहाय बच्चा है, 4 साल का है, कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन इन्होंने एक पुकार लगाई तो इनके बड़े मम्मी और बड़े पापा आए, जो थे अपना कार्य कर चुके थे। उस समय उनके सारे दांतों को तोड़ दिए थे, उनके जिह्वा को अलग कर चुके थे। इनकी लड़की जो नंदिनी है उनकी माताजी हैं और माताजी से हम ही बात करते हैं। माताजी, नंदिनी की शादी आप लोग किए, फिर नंदिनी से अभी आपके बेटी के साथ जो घटना हुई है, तो बातें कब आपसे हुई? शनिवार शाम के 7 बजे। कितने वर्ष हो गए शादी किए आपको? 7 मतलब 7वां साल लगा। 7 साल में कभी आपकी बेटी ने किसी प्रकार की शिकायत? ना ही कोनो प्रकार की ना शिकायत करते हैं भैया, अपने बखाने करते हैं, का तो शिकायत हमसे ना कबो ना बताएं। लेकिन अभी जो उनका छोटा बच्चा है वो बोल रहा है रोज झगड़े होते थे। अब हम ये सबसे कभी नहीं बताई तो मैं बीबी मोत भैया हमसे सबसे कभी बताओ ना, मैं का जाने। अच्छा, एक बात सामने निकल कर है, दहेज के लेकर कुछ मामला है?
हाँ 1 लाख रुपये मांग रहे थे, बाइक मतलब गाड़ी मांग रहे थे। अच्छा, 1 लाख रुपए और बाइक नहीं मिलेगी तो किसी इंसान की ज़िंदगी खराब कर देंगे। भैया यही मांग रहे थे, इसे वो बेटी बोली कि हमारे पापा गरीब है, नहीं दे पाएंगे तो चलिए मर डाल। हमारे भी ये तो इतनी दर्दनाक तरीके से मारे कि समाज आज देखेगा तो खुद रोने लगेगा, कृत्यों को अंजाम देता है। अच्छा माता जी, कभी भी आपकी बेटी आई और आपसे कुछ आप दामाद भी आया तो क्या रवैया रहा उसका? दमादो भैया सीधा साधा दिखात रहे, उस ना दिखात रहे, लेकिन नशा ये करते रहे, बस झगड़ा लड़ाई बोले ना जानत रहे, लेकिन जो ना के मार के पहुँचा देते रहे। आप तो कह रहे दामाद सीधा साधा है, आपकी बेटी को मार दिए। हाँ वो तो मार दे नहा तो मारे नहा, वो तो मारते गरियावत रहे ने, लेकिन कब दाव मारन गरिया, लेकिन वो कुछ बताते नहीं रहे ने। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हैं आप? 8 बजे रात के मार के भेजे रहन हैं, हियाँ भाग के हमारे घरे आए रही। फिर हम पुलिस बिजली करंट छुआए रहन हाथे में उनके। ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपने पति को बिजली। अरे भैया का बताई कैसे होते इंसान है, को जानवर रहन, वो इंसान न हो जानवर रहन। अच्छा, ये सब नशे के कारण कर रहे थे, कुछ और ही कारण था? अब भैया कारण तो ये नशा वाला है, ये दहेज वाली बात रही। हाँ दहेज की बात थी, दहेज के लिए ऐसा किया मेरी लड़की को उन्होंने, जान लिया कि पिता गरीब है, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए बच्ची को मार डाला उन्होंने। लेकिन सजा मिले चाहे फांसी दे दे इनका। जो शासन चल रहा है, इस शासन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, ये सरकार का नियम है और सरकार इस नियम पे कार्यरत है। वो अपराधी कहीं बचेंगे नहीं, क्योंकि सरकार के पास ये वीडियो जाएगा। सरकार पकड़ा जाए भैया, ये अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं अभी पकड़े नहीं गए। नहीं नहीं क्यों ना पकड़ा बा। जो नंदिनी जी हैं, इनकी डेड बॉडी कहाँ पर? लखनऊ में ट्रामा सेंटर है ना, हॉस्पिटल उसी में है अभी। आप यहाँ से किसी ने गया? हाँ उनके पिताजी गए हैं, पिताजी गए हैं लाने, बाकी ससुराल वालों को लाश नहीं मिली, तब यहाँ से पिताजी गए हैं। ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, कौन बोलेगा? पिताजी गरीब, माता जी यहाँ बैठी, गांव लोग के लोग यहाँ बैठे हैं, कौन बोलने वाला? लड़की के ससुराल वाले क्या कुछ उन लोगों का बयान है? उनका सबके बयान हुआ है भैया, हमका कुछ पता नहीं है, कौन बयान करी है? उनके पिताजी कहा था, हाँ हमका पता ही नहीं है, कैसे मारे कैसे पीटे हम जाने इतना है, उनके पिताजी से बात होती है। क्या कह रही थी आप? कहा था भैया अगर दहेज होता तो काहे लड़की मारी जात ना, बाप का हिम्मत तो मारी गई, अगर हो तो आज हमारे पैसे काहे लड़की मार देते न, उनके हिम्मत रही। माता जी, एक ये प्रथा है दहेज की, जो ये बहुत खराब प्रथा है। खराब था ये, और गरीब इसकी बिटिया हाँ कैसे बेटी बहू भाई बेटी सब मारी जामा, सब का हम सब मार डाओ का दहेज बिटिया पतो लाए ही। अच्छा, एक चीज और देखिए, इंसान क्या अपनी औरत को खिलौना समझता है कि उसके साथ खेलता जाएगा, ऐसे ही अपराध इसके करता चाहे बहन बिटिया देखत ना, चाहे बहन बिटिया लाइक चला जाता, चाहे एक मारी जावता, ये करता। हाँ भैया का कहा है मैं, क्या कुछ आप सरकार से कहेंगी, मांग किया? अभी यही कहा था जैसे हमारे लड़की के भाव वैसे उन्होंने कराई। हाँ जैसे माँ लड़की गए हम सब देख नहीं आ पाए, वैसे उन्होंने भी न देखे रहा है, उन्होंने माई बाप न देखाए, वैसे कर रहा उनका। कभी नंदिनी आप आई तो क्या कुछ बातें आपसे करती? कुछ ना भैया, ससुरे खाल का बहु बताऊ तो ना रहे भैया, चाहे कितना मारत रहा है, भाग भाग रात की आए यहाँ हमारे सबके घर के तो वहीं, लेकिन देवर रहन हमारे 8 बजे रात के हमें सबके लगे आए हैं, लेकिन कबो अपन हाल बताए ना रहे, दूसर के साथ भाग के आए अपन जान बचाए के। भैया का बताई होगा ओका भैया, कोनो सजा दे जा बस। अब यही करक लड़की कोनो बचावे के होए, जैसे पढ़ाई लिखाई जाती है वैसे इहो बचावे कि दहेज न रहा, लड़की भी यही न जाए। साथियों, आपको ये भी बता दूं, जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अपने माता पिता से अपने दुखों को ज़रूर शेयर कीजिए। ये छोटा सा घर है और ये छोटी सी गरीब की कुटिया है। इस कुटिया से ही जन्म ली, इस कुटिया में ही पली बड़ी और लड़की गई, लेकिन अपने मायके में कभी दुखों का जिक्र नहीं किया कि हमें ससुराल में कितना दुख मिल रहा है और कितना। इनके बड़े पापा हैं, हम इन्हें जाने। अच्छा, आपसे कब बातें हुई? हमसे 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले, उनके बड़े पापा हैं, मैं तो उनका मौसी मान चलिए हमारे साथ में, तो इनकी अपनी माँ को लेने आए थे यहाँ, तो यहाँ कंधेपुर में मिलवाए थे उसको। कोई बात उस समय भी नहीं बताई, बहुत खुश थी, खुश मूड में थी, पूरा बात की उसने।
और बड़ी अच्छी लड़की थी, मतलब किसी भी तरह से कहीं भी ज़रा सा भी उसमें संस्कार भी उसमें भरा हुआ था कि जितना भी कष्ट हो अपने आप पाती रही होगी, क्योंकि दारूबाज अगर पति मिला हुआ है तो ज़रूर है प्रताड़ना करता होगा वो, लेकिन बताती नहीं थी। अपने उनकी मौसी हो, उनसे हमारी मिसेज हैं, उनसे कभी कभी खोद करके पूछती थी, ये तो कुछ बातें उनको बताती थी, बाकी हमसे नहीं बताती थी। क्या ऐसे इंसान समाज के सोसाइटी में फिट बैठते हैं? नहीं बैठते भाई, ऐसे कर्म करने वाले जो उसके साथ किए हैं इस समाज में रहने लायक है ही नहीं। मान के चलिए समाज के लिए कलंक है वो। जीवा को अलग कर देना, हाँ हाथों को तोड़ तो हाथ, और मुझे तो ऐसे लगता है कि उसका जब जीभ काटना चाहते थे वो अपना मुंह बंद कर लिया होगा, इसलिए खून करके जीभ उसका खोले होंगे। मुझे जहाँ नाम तक होगा चाचा जी आपका? मेरा नक्षत्र पांडे नाम सर। बताइए कि आपकी जो बेटी आपके भाई की लड़की तो हाँ, आपकी भतीजी, लड़की भतीजी। अरे हमारी उनके भतीजी, साथ बेटी कैसे सब कैसे घटनाएं घटी? ये सर मैं आया था पहले यहाँ मम्मी के लेने, तो यहाँ आई थी तो ठीक ठाक थी, वो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो है सर, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है और ये हमें पता लगी है। और बृहस्पति शुक्र को मेरी बात हुई है तो ठीक ठाक थी वो, और शनिवार के साथ ये घटना हुई है। शनिवार से मेरी बात हो नहीं पाई। उसके बाद से हमें जब पता लगा, जब मैं इधर से कल परसों बैठा हूँ, जब मैं इधर आया सर, बाकी हमें इस चीज़ के बारे में तो पता नहीं था क्या है नहीं है, क्या मैटर था, क्योंकि मैं तो हैरत नहीं हूँ, तो बाहर। एक चीज हमें जानना चाह रहे हैं, क्या वह इंसान नशे के आदी था कि नशे के आदि तो था ही। उसका बाप वही वैसे, उसका चाचा, वो सब पूरा परिवार भी, फैमिली पूरी वैसी है। क्या वह इस परिवार में फिट बैठता था ये सब कुकर्म करके? कैसे फिट कहाँ शादी है? बैठता था वो? शादी कैसे कर देते हैं आप? अरे सर मैं शादी क्या कर दिया, वही है क्या बोले, जैसे हमारा भाई वैसे वो, इकट्ठे दोनों हो गए, कर दिए। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, दोनों दारूबाज, दोनों इकट्ठे हो गए। मेरे को सर तो बाद में पता चला कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनके भाई जब तुम्हारी लड़की है तो तुम्हें नहीं गम है तो हमें क्या दिक्कत भाई, चल। हमने तो पैसे लगाया, उसने लगाया क्या, कुछ भी नहीं लगाया हमने, हमें सब सारा कुछ किए, सारा किए। और देख सकते हैं साथियों, क्योंकि नशे की हालात में एक पति इस हद तक गुजर जाएगा कि अपनी पत्नी को ही नहीं पहचानेगा, अपनी पत्नी को दांत तोड़कर और जीवा को अलग करके उसे दर्दनाक मौत के घाट उतार देगा। यह घटना सुल्तानपुर की है। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आप एक सीख लेंगे। इस वीडियो से यह सीख मिलेगी कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर पूछें कि क्या वो सताई जा रही हैं, क्या कुछ उन्हें प्रॉब्लम है। ऐसी बातें ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही समाज बदलता जा रहा है। ऐसी मानसिकता के लोग अधिकतर ऐसे ही कुकर्म कर बैठते हैं। बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे जय हिंद।